हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेसिकली अप्लाई किस पे होती है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी आपकी किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। किस पे अप्लाई होगी बेटा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स पे आपकी अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। तो इसमें देखिए आपके पास ये आपका ए बी सी लेट कंसिडर करते हैं, और ये आपका राइट एंगल बी पर है। सी और ए आपके दो एंगल हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा साइड्स का हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपकी फिक्स साइड होती है। परपेंडिकुलर एंड बेस ये दोनों आपके पास डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, आपके डिपेंड्स ऑन एंगल, कि कौन से एंगल किसके साथ है। इस पे डिपेंड करेंगे परपेंडिकुलर और बेस। इस पे डिपेंड करेंगे बेटा एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो उनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिक सिंपल सी ट्रिक होती है। उस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं कि आपको कैसे पता लगाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या होती है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये पी बी पी एच एच बी। तो इसको याद ऐसे रखोगे बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोबारा सुनिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपके साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास। फिर देखिए आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है आपके पास बेटा, आपका टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जस्ट तीन आइडेंटिटी हमारे पास हो चुकी है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी को पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की आइडेंटिटी आपकी बनती है एच बाय पी। देखिए जस्ट अपोजिट होती है इसकी, एच बाय पी। फिर हमारे पास आता है सेक थीटा, सेक थीटा की आइडेंटिटी बनती है आपकी बेटा एच बाय पी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं आपके कॉट थीटा, और कॉट थीटा की आइडेंटिटी बनती है पी अपॉन पी। तो ये बेसिक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और इन्हीं से हम सारे के सारे अब आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसके लिए कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। लेट कर लीजिए आपका ट्राइंगल है, लेट करते हैं हमारा ट्राइंगल है, और अगर आपके पास थीटा इस साइड बिलोंग कर रहा है, तो आपकी थीटा की जो अलोंग साइड होगी, थीटा के जो साथ में साइड होगी, आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी बेस बन जाएगी। और जो ये साइड आपके पास थीटा के अपोजिट होगी, ये आपकी क्या बन जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। और हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम एक और ट्राइंगल फॉर्म करें, तो इस ट्राइंगल में देखिए इफ थीटा मूव्स दिस साइड, अगर थीटा यहाँ चला जाता है, तो आपके पास देखिए थीटा के सामने जो आपके पास होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? और आपके पास बेस पर देखिए, मैंने बेस अभी बताया एंगल के साथ में होगा, और आपका ये हाइपोटेनस होगा। ओके? तो इसमें देखिए हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है? इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है? तो पाइथागोरस में देखिए आपके पास क्या होता है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं यहाँ पे। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और आपका बेस। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपके पास ऑलवेज ध्यान रखना बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको बेस को इस साइड लाना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर आपके पास बनेगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर निकालने का। अब मान के चलिए आपको बेस निकालना है यहाँ पे। तो बेस को देखिए, अब परपेंडिकुलर को हम उस साइड ले जाएंगे माइनस में, ये देखिए परपेंडिकुलर इस साइड आ गया, और बेस आपका यहाँ पर आ गया। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका बी, और बी का आपका रूट आ जाएगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पे बेसिक आपको आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर लिया, बाकी इस वैल्यू आपने, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीनों वैल्यूज पता होनी नेसेसरी है, तभी आप बाकी वैल्यूज को निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन आपके पास, आपको टू वैल्यूज ऑलवेज गिवन होगी आपको। टू जो वैल्यूज होगी आपको, टू वैल्यूज आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, और आपको फाइंड करनी है ओनली वन।
ठीक है। जब आपको फाइंड करनी है, वन वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टू आपको गिवन होगी। इस तरीके से अगर आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका? ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास पहला सम देखते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए आपके पास पहला सम ये आपका सामने आ चुका है। इन ट्राइंगल एबीसी, ये आपका ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है। इस पे राइट एंगल आपका, बी पे आपका राइट एंगल है, ए बी आपका 24 है, पी सी आपका 7। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल हम बनाते हैं यहाँ पे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बोला है कि राइट एंगल एट बी, बी पे आपका क्या है? राइट एंगल है। तो देखिए बी पे आपका ये क्या हो गया? आपका राइट एंगल हो गया। ए बी और आपका सी इसको कंसिडर कर लिया। देखिए ए बी आपका इसमें बोला गया, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, और आपके पास डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो इनको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपकी वैल्यूज को निकालेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो लेट कर लेते हैं आपके पास जो आपकी ए बी की साइड है, लेट कर लेते हैं। ए बी आपका 24K हो गया आपके पास, और बी सी आपके पास हो गया 7K। बी सी क्या हो गया आपका? 7K हो गया। अब देखिए यूजिंग पाइथागोरस हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस में देखिए आपके पास क्या हो गया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस में क्या होता है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस आपका क्या बना है यहाँ पे? AC। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बेस हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमें कोई एंगल गिवन नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC आपके पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या वैल्यू आपकी? AB आपके पास आ गया 24 स्क्वायर, और BC आ गया आपके पास 7 स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो इसमें देखेंगे आपके पास 24 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे बेटा। आप वीडियो को पॉज करके 24 का स्क्वायर को सॉल्व करिए। तो देखिए 24 का स्क्वायर आपके पास आएगा 576 आएगा। ठीक है, आप चेक करिए, देखिए 24 इंटू 24 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा आपका? 4 4 16 1 4 टू 8 1 9 हो गया, 4 टू 8 आ गया, 2 टू 4 हो गया, तो आपका 6 हो गया, 9 8 17 हो गया, 4 1 5। देखिए 576 24 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा। तो 576 और 49 को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यूज आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 625 आ जाएगी AC की वैल्यू। अब AC जो आपके पास AC के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है, तो AC क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625 का स्क्वायर रूट बनेगा। तो AC आपके पास क्या आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर आ गया। AC क्या आ गया आपके पास? 25 सेंटीमीटर। और AC को आप यहाँ पे कहेंगे, AC आपके पास 25 ऑफ K आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज को हम निकालते हैं, जो जो हमें बोला गया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें कहा गया है साइन ऑफ A। तो साइन ऑफ A क्या होता है? अभी आपको बताया गया था परपेंडिकुलर अपॉन, आपने क्या पढ़ा है बेटा? आपने हाइपोटेनस पढ़ा है। अभी A के लिए देखिए, इस A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? 7 बनेगा। मैंने अभी बताया था आपको परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट ऑफ एंगल है। अपोजिट ऑफ एंगल, किसी भी एंगल के अपोजिट होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। एंड जो आपके एंगल के साथ में होता है हमेशा क्या होता है? आपका ये वाली साइड हमेशा बेस रहेगी, और ये वाली साइड आपकी क्या रहेगी? ये दिस साइड BC आपके पास ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा A के लिए, और ये वाली साइड आपकी हमेशा बेस रहेगी। तो साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या बना बेटा? आपका 7 बना, और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका? 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है। तो देखिए फिर यहाँ पे हमने निकाला कॉस ए। कॉस क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा। कॉस क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा। तो बेस कितना आपके पास यहाँ पे? बेस आपका है, देखिए बेस आपका ये वाला बना 24, तो आपका बेस हो गया 24/25। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हम यहाँ निकालेंगे आपका साइन सी। तो साइन सी देखिए क्या बना आपका? साइन सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए साइन सी में एंगल आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, और एंगल के अपोजिट क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के जो साथ में होता है हमेशा क्या होता है? आपका बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे वही लगेगा, साइन आपका P/H बनेगा, लेकिन एंगल के अपोजिट में देखिए साइन है, एंगल के अपोजिट में आपको 24 आ गया, 24 आ गया आपका परपेंडिकुलर, और बेस आपका 25, और हाइपोटेनस आपका 25 ही रहेगा, बिकॉज हाइपोटेनस आपकी फिक्स साइड होती है। साइन के बाद आ गया आपका कॉस सी। कॉस सी आपके पास क्या होता है बेटा? आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है आपका?
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए आपके पास कॉस सी के लिए बेस क्या कंसिडर किया जाएगा, कॉस सी के लिए बेस कंसिडर किया जाएगा 7। तो कितना बन जाएगा आपका 7/25 आपके पास। क्लियर है आप लोगों को। तो हमने क्या किया बेटा, देखिए एंगल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चेंज करा जो भी आपके पास आया परपेंडिकुलर और बेस को। तो यह आपका बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि आपके एंगल को कैसे आपने फाइंड आउट करना है और आपने साइड्स को किस तरह से फाइंड आउट करके एंगल के साथ उसे कैसे एडजस्ट करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे बेटा फिगर 8.13 आपको फिगर गिवन है बुक में 8.13 और आपको पूछा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए सेम यहाँ पे कंसिडरेशन को देखा जाए तो आपका ये वाली थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, ये आपका ये p है। ठीक है, क्या आपका p है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करें तो आपका ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपोजिट आपका हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपका बना। पी आर आपका कितना हो गया 13 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू कितना हो गया आपका 12 का स्क्वायर आ गया और क्यू आर कितना हो गया आपका, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 13 का स्क्वायर बनेगा आपका 169, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका बनेगा आपका 144, ये आपका हो गया क्यू आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिए आप इसमें 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया। 169 माइनस 144 वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 25 आई। कितनी वैल्यू आई 25 में, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट ऑफ 25। तो क्यू आर कितना 25 को आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 5 × 5 और पेयर आपका बाहर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बन गया। क्या बन गया 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया 10p निकालिए। 10p, तो देखिए इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ और p हमें पता है परपेंडिकुलर और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बेटा 10p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर होगा जिसकी वैल्यू 5 आ चुकी है। तो 10p के लिए परपेंडिकुलर होगा 5 अपॉन ये आपके पास आगे बेटा 12 हो गया। तो कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर क्या बनेगा आपका कॉट आर आपका बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये वाली इसकी साथ की साइड बनेगी। तो बेस कितनी हो गई 5 और आपका परपेंडिकुलर सामने 12 हो गया, तो आपके पास 12 आ गया। अब आपसे फाइंड आउट करने को क्या बोला गया 10p माइनस कॉट आर। क्या बोला गया आपसे 10p माइनस कॉट आर आपको बोला गया। 10p की वैल्यू कितनी है आपकी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5/12। तो 5/12 से आप 5/12 को कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 आंसर हो गया। तो दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए बेसिक थिंग क्या है आपके पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास वहां पे ए बी सी, क्या बोला आपके ए बी सी, 3 वैल्यूज में से कोई भी आपके पास 2 वैल्यू आपको गिवन हो, 2 वैल्यूज कोई भी गिवन होगी 1 2 कंसिडर कर लेते हैं एंड आपको थर्ड वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। थर्ड वैल्यू को हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। थर्ड वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे उसको फाइंड आउट करने के बाद ही हम यहाँ पे अपने फिगर को प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। फिगर जब हमारा प्रॉपरली डिजाइन हो जाएगी तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, तीनों साइड अवेलेबल होने के बाद में हम इसमें जो भी आपको बोला गया है ट्राइंगल के बारे में बोला गया है या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बोला गया वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आए होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आया होगा। तो आप इसको प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने कॉपी में से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। ओके, आई होप आपको सारा अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।